नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आईवीएफ का एक बहुत अहम हिस्सा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि भ्रूण बनाकर भ्रूण को गर्भ में वापस ट्रांसफ़र करना, रखना। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हो सकता है और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बहुत सारे कपल आके हमें ये पूछते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में सक्सेस रेट का क्या अंतर है, क्या एक प्रोसीजर दूसरे से बेटर है। तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हमने जिस साइकिल में महिला के अंडे निकाले, हस्बैंड के शुक्राणु लिए और भ्रूण बनाया और उसी साइकिल में हमने भ्रूण बना के गर्भ में रख दिया, इसे बोलते हैं हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है कि हमने जिस साइकिल में भ्रूण बनाए, मतलब अंडे निकाल के शुक्राणु लेके भ्रूण बनाए, उस साइकिल में हम भ्रूण ना रख के उनको सबको फ्रीज कर देते हैं और फिर 1 या 2 महीने का महिला को रेस्ट देके यही फ्रोज़न भ्रूण निकाल के जब उसकी लाइनिंग तैयार हो जाती है, यानी कि यूट्रस की परत तैयार हो जाती है, तो यही भ्रूण निकाल के इनको थॉ करके वापस गर्भ में रख दिया जाता है, इसे बोलते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन दोनों में ये अंतर है कि फ्रेश में प्रेगनेंसी टाइम टू प्रेगनेंसी कम होता है और फ्रोज़न में टाइम टू प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन किस पेशेंट को हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए चुनते हैं और किस पेशेंट को हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए चुनते हैं, उनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। ये पेशेंट की प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि जब हमने उस महिला को स्टिमुलेशन दी, उसके अंडे बनाए, तो उस महिला की हार्मोन्स की मात्रा, यानी कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनकी मात्रा क्या रही अंडे निकालने के समय। ये डिपेंड करेगा उस समय उनकी यूट्रस की परत कैसी है जहाँ हमने भ्रूण को रखना है। ये डिपेंड करेगा कितने अंडे निकले और फिर क्या उस महिला को किसी तरह का खतरा तो नहीं, क्योंकि जिन महिला में अंडे ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो उन्हें एक खतरा हो सकता है जिसे हम OHSS कहते हैं। तो जिन पेशेंट्स को इस चीज़ का खतरा होता है तो उनमें हम बिल्कुल भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि ये उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें सक्सेस रेट भी कम होता है। तो इन पेशेंट्स में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बेटर ऑप्शन रहती है। पर दूसरी ओर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके एग्स ज़्यादा नहीं निकलते और उनकी लाइनिंग भी ठीक होती है और सब कुछ नॉर्मल अंडर कंट्रोल चलता है, उनके हार्मोन्स भी ठीक होते हैं। तो इन महिलाओं में येस, वी कैन कीप एन ऑप्शन ऑफ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इनमें हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके चल सकते हैं। तो जब भी, और इनमें कोई फ्रेश या फ्रोज़न में कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, टाइम टू प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है लेकिन बच्चे की सेहत पे कोई असर हो या ऐसी कोई बात नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रेश में चांसेस कम है, फ्रोज़न में चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। सो जब भी आप अपना IVF ट्रीटमेंट करवा रहे हो, प्लीज़ ये सारी बातें आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साथ ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज फॉर यू क्या ऑप्शन सही रहेगी, आपकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी सक्सेस रेट को मद्देनज़र रखते हुए और सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी डॉक्टर के डिसीजन पे। डॉक्टर कैन गाइड यू बेटर। आपके भ्रूण की क्वालिटी कैसी बनी है, कितने बने हैं, तो ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक अप्रोच से चलती हैं कि एक कपल को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सूट करेगा बेटर या फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेटर सूट करेगा। डॉक्टर वही आपको गाइड करेगा जिसमें आपके सक्सेस रेट्स बेटर हैं, एंड दिस विल हेल्प यू कम टू अ कंक्लूजन।